Good morning, students. This is theorem first. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of any two corresponding sides. It means इसमें given है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. हमें प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर या BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर या AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. तो कॉन्स्ट्रक्शन में क्या होगा? कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे. ड्रा AL परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DM परपेंडिकुलर ऑन EF. ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं. अब प्रूफ हमको देना है. सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ABC और DEF सिमिलर है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे. मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. और इनकी साइडों में सेम रेशियो होगा, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF. ये हो जाएगा. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. इट मीन्स 1/2 ABC का निकालना है तो बेस ये BC है और हाइट क्या है? AL. इसी ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. और ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड. इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2. इसमें बेस EF है और परपेंडिकुलर DM है. अब इनका रेशियो निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AL अपॉन 1/2 EF इंटू DM. तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा BC अपॉन EF इंटू AL अपॉन DM. ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी. अब ये ट्रायंगल ALB और DME इन दोनों को लेकर के इनको सिमिलर करेंगे. इन ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME. अब इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री. ये एंगल 1 और ये एंगल 2 90 डिग्री और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. इसलिए ट्रायंगल ALB सिमिलर ट्रायंगल DME हो जाएगा. तो इनकी साइडों का रेशियो करेंगे तो AL अपॉन DM इज इक्वल टू LB अपॉन ME
इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई डी एल, ए एल अपॉन डी एम, ए एल अपॉन, इन दोनों को ले लेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, ए एल अपॉन डी एम। अब ए बी अपॉन डी ई, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड यहां से लेंगे, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। अब इनके लेफ्ट हैंड इक्वल हैं तो राइट हैंड इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इंटू, और ए एल अपॉन डी एम, जो यहाँ पर ए एल अपॉन डी एम दिया गया है, ये ए एल अपॉन डी एम की जगह पर बी सी अपॉन ई एफ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बी सी अपॉन ई एफ, ये ए बी अपॉन डी ई के इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। चूंकि रीजन यहां पर लिख देंगे बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, वी कैन प्रूव इट, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। तो इसमें गिवन में हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मीन्स ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर, ये ए एल एल्टीट्यूड है और ये डी एम एल्टीट्यूड है, इसके स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूव करना है। प्रूफ, पिछली वाली थ्योरम में हमने प्रूव किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, इनकी साइडों के स्क्वायर के इक्वल, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ये पिछले वाली थ्योरम से होगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ट्रायंगल ए एल बी और डी एम ई को सिमिलर प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ए एल बी
and triangle DME. Angle B is equal to E, corresponding angles, और angle ALB is equal to angle DME, each 90 डिग्री। इसलिए ट्रेंगल ALB सिमिलर ट्रेंगल DME हो जाएगा, एंगल सिमिलरिटी ये हो जाएगा। जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AL अपॉन DM हो जाएगा। ये अब दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब AB अपॉन DE की जगह AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर यहां लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AL स्क्वायर अपॉन DM स्क्वायर। ये प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद में थ्योरम नंबर 3, theorem number 3, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding medians। तो इसमें गिवन में दिया गया है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, ये मीडियंस, ये मिड पॉइंट है P और Q, BC का मिड पॉइंट P, EF का मिड पॉइंट Q, ये AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये फर्स्ट थ्योरम से हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब ABC सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, अब इनकी साइडों का रेशियो हो जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो BC को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BP, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ट्वाइस ऑफ BP अपॉन ट्वाइस ऑफ EQ हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, BP अपॉन EQ हो जाएगा। तो ये आ गया AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP अपॉन EQ, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ट्रायंगल ABP सिमिलर ट्रायंगल DEQ हो जाएगा। ABP और DEQ ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। SAS सिमिलरिटी। अब क्या हो जाएगा, जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ हो जाएगा। अब दोनों साइडों का स्क्वायर कर दीजिए, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर अपॉन DQ स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर
अब ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर की जगह पर ए पी स्क्वायर अपॉन डी की स्क्वायर लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू स्क्वायर। ये प्रूव हो जाएगा। थ्योरम 4, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding angle bisector segment। ये एंगल बाइसेक्टर गिवन में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ए एक्स and dy are angle bisector of angle A and angle D। तो हमें इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर। प्रूफ, in area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square। ये फर्स्ट थ्योरम से होगा। अब चूंकि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी हो जाएगा। हाफ ऑफ एंगल को ले सकते हैं एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू एंगल ई डी वाई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी एक्स सिमिलर ट्रायंगल डी ई वाई। तो ये हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे। ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर की जगह पर ए एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर। ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम 5, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी तो गिवन में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमें प्रूव करना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों एरिया इक्वल हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये ABC की जगह DEF की जगह पर ABC लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF की जगह पर यही ABC लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू DE हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू EF स्क्वायर, तो BC इज इक्वल टू EF हो जाएगा। इसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू DF स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए AC इज इक्वल टू DF हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF हो जाएगा। रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, दैट इज प्रूव्ड।